पानी का सा बुलबुला है। कभी आप गंगा जी गए हो तो देखते हैं गंगा जी की धारा में बुलबुले बनते हैं, फूलते हैं, फूट जाते हैं। यही हिसाब किताब इस जिंदगी का है और ये जिंदगी कब गुजर जाती है कोई पता नहीं पड़ता। इसीलिए शुरुआत से ही ऐसा कुछ उपाय शुरुआत से ही हो कि अंत में भगवान की याद बनी रही। भगवान की याद ही सार है महाराज। बड़े बड़े लोग देखे जैसे ही जरा सी अकल आई कि धन कमाने में लग गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा बड़ा धन, और जब गए अंत में तो हाथ खाली था। हाथ में फिर कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ धन ऐसा भी हो जो साथ जाए। पता है कोई व्यक्ति बड़ा पैसे वाला, बोलो ना प्रेम से राधे राधे। आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। ये भी श्रोताओं में है। अब बैठने की जगह ढूंढे, कहाँ उतरूं? उतरने की जगह तो वीडियो वालों ने घेर ली। डर लगे कि ऐसा न हो कि वीडियो वाले चालू नहीं पाप आगे वाले। देखो ऊपर तैयार है। बोलो प्रभु राधे राधे। हाँ और रही है रही है। यूजिंग सी नॉट ही। महाराज जी किसी व्यक्ति को जो बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। बहुत गौर से श्रवण करना। सत्संग सुनने का बड़ा शौक। अब गाड़ी में जो रेडियो लगा होता है, उस रेडियो में उसने सत्संग की चिप भरवा रखी थी। बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग चिप भरवा रखी, और उस चिप में सत्संग सुनता रहता, गाड़ी चलाता सत्संग सुनता। बहुत गौर से सुनिए। एक बात और बताएं कि कैमरा आपके पास ही है, आपकी बातें भी रिकॉर्ड करता है। बाद में सुनोगे, देख लो जिन जिनके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं वे सभी अपने अपने मोबाइलों पर देख सकते हैं। लाइव चल रही है, मोबाइलों पर निकाल कर देख लें। आपको YouTube पर जाना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, कौशल कृष्ण शास्त्री। जैसे ही आप माइक पर जाएंगे, बोलेंगे कौशल कृष्ण शास्त्री, चैनल निकल कर आ जाएगा। उस पर लाइव चल रही है वर्तमान में, देखो तो चेक करके। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये समय कुछ ऐसा होता है, इस समय में बहुत एकाग्र होना है, बहुत एकाग्र, दुनिया की बातों से अलग। इस समय ऐसा भी होगा परीक्षित जी, हमारी ये कथा हमारे आदरणीय श्री चंद्रपाल यादव जी जो हमारे यजमान है उनके माध्यम से चल रही है, श्री अनिल यादव जी उनके माध्यम से कथा चल रही है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी परीक्षित जी, एक कथा चल रही होती है, एकाग्रता से कथा सुन रहे होते, पर ऐसी ग्रह आ जाती है कि वो दाल का रखिए, दाल बता दो। ऐसे टाइम पे वो आलू नहीं मिल रहे, आलू कहाँ है? वो हल्दी का पैकेट गायब हो गया। अरे भाई देख लो, कथा सुनने दो चैन से। न हल्दी जा रही, ना आलू जा रही, ना भिंडी जा रही, सब घर में ही है। कथा सुनने तो थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो जाएगा, कोनो परेशानी नहीं, लेकिन कथा का आनंद एक बार चला गया तो फिर मामला। बोलो ना प्रेम से राधे राधे।
राधे राधे। अब मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति जो बड़ा पैसे वाला अपनी गाड़ी में सत्संग की चिप लगाकर चलता, सत्संग सुनता, और कोई बात उसके दिमाग में अच्छी लगती तो वही उस सत्संग को रोक देता, उस पर चिंतन करता, मनन करता। एक बार कोई महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था, गाड़ी चल रही थी, मस्ती में जा रहा था गाड़ी लेकर के कहीं, और अचानक क्या हुआ, कोई महात्मा बोले अचानक कि इस दुनिया में सब यही रह जाना है, कुछ भी साथ जाना नहीं है, करोड़ों की अरबों की दौलत कमा लो, सब यही बड़ी रह जाएगी। अब उस जो गाड़ी चला रहा था उसकी कई कंपनियां थी, अपार करोड़ों का टर्नओवर एक महीने का। गाड़ी रोकी, वो चिप वहीं की वहीं रोक दी, वो शब्द गूंजने लगे कि जब कुछ साथ जाना ही नहीं है तो काहे को मैं ये जो व्यवस्थाएं चल रही है मैं इनमें काहे को लगा पड़ा हूं। यहाँ पार्टी से डील करना, वहां डील करना, ये बातें वहां बातें, व्यर्थ का ही पैसा इकट्ठा करना जब कुछ जाना ही नहीं है। वो अपनी गाड़ी लेके लौट के आया, जिस कंपनी में ज्यादा वर्कर थे उस कंपनी में आया, और उसने एक इमरजेंसी बेल होती है हर कंपनी में, इमरजेंसी बेल बजाई, सब वर्कर इकट्ठे कर लिए, मैनेजर वगैरह जो जितने भी होते हैं, एमडी वगैरह जो भी, डायरेक्टर वगैरह जो भी, सब इकट्ठे कर लिए। सब पूछे काहे को इकट्ठे किए, काम चल रहा है। अरे उस काम को रोक दो, पहले हमारी सुनो। हाँ सुनाओ। उसने माइक हाथ में लिया और माइक हाथ में लेकर सबसे बोला कि जो मुझे इस रुपए को ऊपर ले जाने का उपाय बताएगा, मैं उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए दूंगा उस व्यक्ति को जो ऊपर ले जाने का उपाय बताएगा। अब पता है कर्मचारी लगभग 2000 कर्मचारी हो गए। कर्मचारी क्या बोले, ये तो सठिया गया, कफन में भी जेब नहीं होती, कोई सुई तक साथ नहीं ले जा पाया, और ये कह रहा है कि कोई धन ले जाने का उपाय बताएगा। सब असमर्थ हो गए, सब कर्मचारी, एमडी वगैरह, डायरेक्टर वगैरह सब असमर्थ। सबने कहा महाराज हमको नहीं पता। तो अगले दिन अखबार में यह खबर छपवाई गई कि जो उपाय बताएगा ये धन ऊपर कैसे जाए, उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख। अब किसी की समझ में नहीं आए, क्योंकि सब जानते हैं महाराज आदमी के शरीर में से कब आत्मा निकल जाती है, शरीर तो शमशान में जला दिया जाता है, और उसकी शरीर की जो हड्डियां हैं उन्हें भी बटोर कर ले आते हैं और गंगा जी में सरा देते हैं। तो पैसा कैसे जाए, काऊ की जेब में धरी दो 1000-2000 रुपए, तो जल के राख हो जाए। पैसा कैसे जाए, बड़ी भारी समस्या। 2-3 बार अखबार में ये छपाई हुई। अचानक 15-20 दिन बाद, ये चर्चा को वैसे तो बनी जाता है, 15-20 दिन बाद कोई महात्मा आ गया उस नगर में। महात्मा ने पूछा ही लिया किस बात की चर्चा चल रही है भाई, बड़ी जोरों की चर्चा चल रही है। सब लोग बोले महाराज तुम छोड़ो, तुम्हें क्या, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें धन दौलत से क्या मतलब। नहीं हमें बताओ, धन दौलत से मतलब नहीं है तो क्या हुआ, जानने के तो अधिकारी है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ के एक कंपनी के मालिक को सनक सवार हो गई है, जो ये उपाय बताएगा कि ये धन उसके साथ ऊपर कैसे जाएगा, उसको वह 5 लाख रुपए देगा। अब तो अखबार में 10 लाख छपवा दिए हैं, जो भी उपाय बता देगा उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब ऐसा कोई बुद्धिमान हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कि जो ये बता दे कि ये पैसा ऊपर कैसे जाएगा। महात्मा ने कहा मैं बता दूंगा। महात्मा बोला मैं बता दूंगा। लोग बोले चले जाओ, कंपनी में चले जाओ, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, बता दो जाओ। महात्मा बोले बिल्कुल बताएंगे। महात्मा कंपनी में आ गया, और कंपनी में आकर उसने एमडी से, मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी हो, उससे कहा कि मैं ये उपाय बतलाऊंगा, रुपया ऊपर कैसे जाएगा, धन ऊपर कैसे जाएगा। वो एमडी कंपनी का मालिक के पास ले गया उस व्यक्ति को। मालिक ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको पता है पैसा ऊपर कैसे जाएगा। बिल्कुल पता है। तो फिर बताओगे? ऐसे नहीं बताऊंगा। कैसे बताओगे? 10 लाख रुपए पहले लोगे तब बताओगे? नहीं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। वो 10 लाख रुपए जो देना चाहते हो उसे गरीबों में बांट देना, अपनी कंपनी को मजदूरों में बांट देना। पर ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर कैसे बताओगे? तो पहले सभा बुलाई जाएगी, पूरी माइक लगेगा, साउंड सिस्टम लगेगा, और सब लोगों के सामने बताऊंगा।
अच्छा, अगले दिन बताओ सारी व्यवस्था हो गई, पैसे वाला आदमी कितनी देर लगती है महाराज, पैसा सब करता है, दामोदर बैठे रहे, दाम करें, सब काम दामोदर दाम कर देते हैं। अगले दिन साउंड व्यवस्था सब व्यवस्था हुई। अब उस कंपनी के मालिक ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी अब आप बताइए ये रुपया ऊपर कैसे जाए। महात्मा जी बिल्कुल ठीक है, आप बैठो, माइक बजे दो। माइक लिया महात्मा जी ने, और महात्मा जी ने उसी कंपनी के मालिक से पूछा कि कभी कनाडा गए हो। कंपनी के मालिक ने कई बार गया हूं। अरे मेरी कई कंपनियां हैं, कनाडा के लोगों से भी मेरा संपर्क है, तो कई बार गया हूं। तो वहां जाके क्या किया है? महाराज कंपनी के लोगों से मिला हूं, जो भी बातें जो डील है वो पूरी की है। कि नहीं, उनसे पहले क्या किया है? तो उनसे पहले तो वहां पहुंचा हूं, तो उससे पहले क्या किया है? एक एक बात बताओ। कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट गया, हवाई जहाज में बैठा, वहां उतरा, उतरने के बाद एयरपोर्ट पर कुछ मनी को एक्सचेंज किया है, वहां का डॉलर चलते हैं तो मैंने अपने रुपए जमा कराए हैं, वहां से डॉलर लिए हैं। अच्छा, कभी फ्रांस गए हो? हाँ, फ्रांस भी गया हूँ। फ्रांस कैसे? ऐसे फ्रांस गया हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से हवाई जहाज, हवाई जहाज से फ्रांस, फ्रांस में एयरपोर्ट पर मनी इधर उधर, यहाँ का रुपया जमा और वहां की जो मुद्रा है वो ले। कभी ऑस्ट्रेलिया के वहां भी गया हूं कि तीनों जगह यही सिस्टम चला है, बिल्कुल यही सिस्टम चला है। मैंने अपने यहाँ का रुपया जमा किया है और जिस जिस देश में गया हूँ वहां की मुद्रा को मैंने वहां से विनिमय के रूप में लिया है। मैंने अब जैसे अमेरिका का $1 लगभग 80-82 रुपए का है, तो मैंने 82 रुपए जमा किए, वहां से $1 लिया। ऐसे ही मैंने वहां से $10 लिए, मैंने 820 रुपए जमा किए। ऐसे ही अलग अलग जगह की करेंसी है, मैंने ऐसे ही किया। तो महात्मा जी बोले अब भी समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे पागल, महात्मा जी कहते हैं, अरे पागल तू इस बात को समझ बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझ।